तो दोस्तों अभी रूम पहुंचा हूं और बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं क्योंकि मुझे नहीं मालूम था इन लोग का रूम। मैं तो कभी आया नहीं था। ये हर 15 दिन में रूम चेंज करती हैं, तो मुझे नहीं, मेरी बहन का रूम है ये। तो अभी मैं किसलिए आया हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं पथरी निकलवाया हूँ, मैं सुना था और कुछ लोगों ने निकलवाया और मेरी रानी को बताया। मेरी रानी ने मुझे प्रेशर दिया कि नहीं आप जाओ। तो अभी मुझे विश्वास नहीं होता, बट मैं 15-20 दिन के लिए आया था एक बार और अभी दवा लेके गया था। तो वो दवा 20 दिन के लिए दिया गया था, उसके बाद दोबारा बुलाया गया था। तो मैं भी आया हूँ, चल के देखता हूँ कैसे निकालते हैं। होता नहीं विश्वास, आप लोग नहीं मानोगे, लेकिन अगर निकल भी गया तो बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें आपके साथ मैं शेयर जरूर करूँगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे। अभी तैयार होकर निकलते हैं, तो चलिए चलते हैं। मेरे साथ ये 2 लड़कियाँ भी हैं, इनको भी साथ में ले लिया हूँ कि चलो तुम लोग भी। तो दोस्तों ये लोग चिल्ला रहे हैं कि अभी कितनी दूर है। मैं बोल रहा हूँ कि बस ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर और चलो, आगे से राइट लेना है। तो इनको ऐसे ही बोल बोल के काफ़ी दूर चला दिए, 2-3 किलोमीटर हो गया था। तो अभी चलना है। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कैमरा मैं वहाँ अलाउ तो नहीं है, लेकिन मैं कैसे दिखाऊंगा। अब पूरी कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का। तो अब मैं तो जैसे भी रहेगा कोशिश करूँगा कैमरा छुपा के रखूँ। अब उसमें कैमरा किस तरह का, कौन सा पोजीशन रहेगा, देखिए उसमें थोड़ा बहुत आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन दिखाऊंगा ज़रूर थोड़ा बहुत छुपा के। तो चलिए बने रहिए। मैं अभी पहुंचने वाला हूं, तो ज़्यादा दूर नहीं बचा, जैसे सामने ही घर है तो हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो तब ये देखिए गाड़ियां जो खड़ी हैं ये सब उन्हीं के लिए है। तो ये इतनी भीड़ जो खड़ी है तो सब उन्हीं के दरबार पे आए हैं, उन्हीं के जगह पे आई हैं, इनके घर के पास ही है। उनके साथ लोग जो खड़े हुए हैं। चलिए हम सामने की ओर चलते हैं। तो ये गेट मेन गेट है और ये इनका घर है। और भीड़ आप देख लीजिए, तो ये बहुत सारी भीड़ है। चलिए कैमरा अभी छुपाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं छुपा लेता हूँ कैमरा। देखिए तो अभी हम लोग घर के पास आ गए। अभी यहीं पे शूज उतारूँगा और 250 रुपये का प्रसाद लूँगा। तो 250 रुपये का प्रसाद लेना पड़ता है। उसके बाद आप लाइन पे बैठिए, जैसे जो व्यक्ति आएगा जिस समय पे वो लाइन पे बैठेगा, भीड़ बहुत रहती है। तो ये सब लोग लाइन पे बैठे हैं, जो नए हैं और नए की लाइन अलग है, जो पुरानी की लाइन अलग है। ये इनके पिताजी है, यही थोड़ा डांटते हैं, लेकिन डांटना इनका कोई मायने नहीं रखता, चूँकि इनका डांटना ही तो ये ध्यान नहीं देना, अपने काम पे ध्यान देना है। ये पूछ रहे थे मेरे से कि तुम नए हो पुराने, मैं बोला नहीं, सेकंड बार आया हूँ। तो उन्होंने मेरे को 250 रुपये के साथ दिया है, तो मैं 250 रुपये अब भी लाइन बैठूंगा। फिर भी कैमरा बहुत छुपा रहा हूँ, मना किए हैं। अब भी थोड़ी देर बाद मोबाइल भी रखवा देंगे, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो जहाँ तक हो सके वहाँ देखो, अंदर वहीं बैठना है जहाँ पे अंदर अभी मैं आपको दिखाया हूँ, वहीं अंदर बैठना है। और ये अंदर यहीं पे बैठना है, अंदर मेरे को भी वहीं जाना है। और वहाँ महाराज जी वो शारदा माँ का सेवा करते हैं, शारदा माँ को पूजे हुए हैं और उन्हीं की शक्ति से ये पथरी निकालते हैं। और किसी भी जगह पे, पेट पे कहीं भी हो पथरी, वो निकाल देंगे, गारंटी। आप किसी पे सोनोग्राफी करा सकते हैं। चलिए मैं भी अंदर अब जा रहा हूँ, बैठता हूँ। थोड़ी देर बाद कैमरा रखना पड़ेगा, तो उसके लिए माफ़ी है। बाकी मैं रूम पे आके डिटेल बताऊँगा आपको। तो चलिए बैठता हूँ। ये है ये पथरी इतनी खतरनाक चीज़ है। तो दोस्तों एक आदमी मुझे मिल गया, वो 5 आदमी का अपने रिलेशन में निकलवाया। तो कुछ उसी की जुबानी से कुछ बातें करते हैं। चलिए आप लोग भी सुनिए, उसके बाद रूम चलते हैं, फिर सारी बातें करते हैं। तो एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है। गैस बनाएगा तो बिल्कुल, गैस तुरंत बहुत बनाएगा। तो ये चीज़ें हमारी मिली, मेरे रिलेशन के निकलवाए, उनको पूरा फ़ायदा मिल जाता। सोचिए मैं उतनी दूर से यहाँ आ गया, आज 6 बजे उतरा हूँ, अभी फिर चला जाऊँगा। हाँ ये है सामने का, तो जहाँ गाना बज रहा समझिए उन्हीं का है। अभी मैं घर में निकलवाया था अपने बच्चे, रोज कितने दिन पर मैं साला भी रोता रहता था, मैं ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। आप किसको लेके आए हैं? और मेरी औरत था, निकलवा दे, दोबारा दिखाने आए हैं इसमें। अच्छा, डॉक्टर बोल दे नहीं है। चलिए सोनोग्राफी में आ जाता है, सोनोग्राफी में आ जाता है, नहीं है? हाँ वो तो उसमें आई दर्द बहुत असर नहीं होता है। 2 बार ऑपरेशन करवा दे, बिंधाम करवाया, साकेत में करवाया, इलाहाबाद में करवाया, नहीं सब ठीक हो पाया। यहाँ कराओ दोबारा, किसी की दुआ। हाँ सही। तो दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ और इतना खुश हूँ कि मैं आपसे बता नहीं सकता। लेकिन आपको भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें जानना। मैं क्यों और आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ माफ़ करिएगा, शोर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कुछ कार्यक्रम वगैरह हो रहा है यहाँ पे। तो मैं रूम चल के आपको डिटेल बताता हूँ, लेकिन बहुत खुश हूँ आज, और इतनी खुशी कि मैं आपसे बता नहीं सकता, और आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। तो चलिए रूम पे चलता हूँ। जो काम के लिए आया था वो काम पूरा हो गया।
और ऊपर वाले की कृपा से चलिए रूम चलता हूँ, फिर डिटेल बताता हूँ। आज मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो यकीन तब करेंगे जब आपके साथ, पहले बात तो ऊपर वाले की कृपा से आपको ऐसा हो ना, मैं हमेशा चाहूँगा, लेकिन जिसके पास है भी तो ये वीडियो जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube से भी आप लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ये शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज भी हम जो चीज़ नहीं मानते वो चीज़ें हो जाती हैं। मुझे भी यकीन नहीं था, लोग बताते थे और मैं भी इस चीज़ को नहीं मानता था, लेकिन मुझे आज मुझे जो फील हो रहा है, मुझे जो लग रहा है, तो मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि मैं इस दर्द से और इस कष्ट से अभी दूर होके आया हूँ और अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। और आगे मैं आपको अभी बताता चल रहा हूँ, आप वीडियो पे बने रहिए। मुझे क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ये दूसरी बार मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, बताते जा रहा हूँ अभी। मुझे ज़बरदस्ती मेरी रानी मुझे भेजी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको विश्वास था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं बहुत लोगों को सुनता था कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, लोग ठीक हुए हैं, लेकिन मुझे लगता था सब अफवाह है, सही नहीं है। लेकिन मुझे आज लग रहा है कि आज माँ की कृपा से और सबके आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं ठीक हो गया हूँ। और मैं कैसे आपसे बताऊँ कि मैं कितना खुश हूँ। लेकिन चलिए मैं बताता हूँ। मुझे आज 2 साल पहले गॉलब्लैडर में स्टोन था। मतलब यह है कि पित्त के थैली में मुझे पथरी हो गई थी और मैं उसी समय मुझे पता नहीं था, मैं सभी चीज़ें भजिया वगैरह सब जंक फूड वगैरह खा रहा था। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो खा रहा था तो एकाएक मुझे दर्द हुआ। जब मुझे दर्द हुआ तो मैं गया हॉस्पिटल पे। देखिए वीडियो चलो जरूर लंबी हो सकती है, आपको सुनना पड़ेगा, आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए ना हो इसलिए बता रहा हूँ। तो आप वीडियो पे बने रहिए और मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ही डिटेल बताता हूँ कि कैसे निकला। तो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल पे बताया कि आपको जो है 3 mm की पथरी है, वो भी कहाँ, पित्त के थैली पे। फिर मैं बोला कैसे निकलेगी। उन्होंने ये कहा कि पित्त एक ऐसा चीज़ होता है कि जाने का रास्ता होता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं होता। फिर मैं बोला कैसे। वो बोला पथ एक ही चाह रहा है, आप ऑपरेशन कराओ, बगैर ऑपरेशन बगैर सीजन नहीं हो सकता, नहीं निकल सकती। हमने सोच लिया था। तो बचने का रास्ता अभी वही है कि आप तेल मसाला ऑयली आइटम ना खाओ, कोई जंक फूड नहीं, फास्ट फूड नहीं, कुछ मत खाओ, सादा भोजन, सादा खाना खाओ, सादा भोजन करो। मैं अभी 2 साल तक बचा रहा। 2 साल पहले अभी कराया था तो 3 पथरी हो गई। पथरी एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर साल बढ़ती रहेगी, रुकेगी नहीं, कितना भी आप कैसे भी कुछ भी कर ले। तो 3 पथरी, एक 11 mm की हो गई थी, एक 6 mm की, एक 2 mm की। मेरे पास अभी प्रूफ नहीं, मैं आपको अभी वहाँ आया हूँ, प्रूफ लेके नहीं आया, लेकिन सत्य बता रहा हूँ। और नहीं मानना, जिनको मानना है तो माने, नहीं मानना तो ना माने। आप तभी मानेंगे जब आप यहाँ आके मुझे कमेंट करेंगे, मैं पता बताऊंगा। यहाँ आके एक बार आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मिलिए, मैं बिल्कुल लेके आऊँगा, लेकिन सत्य बता रहा हूँ। तो 3 पथरी हो गई थी मुझे, अभी 2 साल पहले मैं कराया था। अभी 2 साल के बीच में हमने बिल्कुल नहीं कराया। अभी मुझे कष्ट होना शुरू हो गया था। चावल खा लेना तो एसिडिटी बनना, गैस बनना, मतलब मुश्किल। इतना दर्द, पथरी का दर्द आप बता नहीं सकता कि मैंने कितना दर्द होता है, पथरी कितना दर्द होता है। जिनके है वो जानते होंगे, आप उनसे मिलिए। अभी मैं 20 दिन हुआ पहले, इतना दर्द कि हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे, इंजेक्शन लगाया, दवा लगवाया। उन्होंने कहा कि आप अर्जेंट ऑपरेशन करवाइए। तो मैं पूछा कि कितना खर्च आएगा। उन्होंने ये कहा कि खर्चा मिनिमम कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये आएगा, तो आप जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। उनको मैं ये बोला था कि मुझे आप ज़्यादा नहीं 15 दिन के लिए समय दे दो। 15 दिन के लिए मैं समय मांगा। और जनवरी में मेरी तैयारी थी कि मैं ऑपरेशन करा ही लूँगा, क्योंकि कष्ट बहुत था, कुछ भी नहीं खा सकते आप। पता नहीं इनको, मेरे रिलेशन के लोग जो मेरे रिलेशन की मेरी रिलेशन में मेरे एक आते हैं, वो उनकी माँ जाके यहाँ पे आई और वो उनको भी बहुत कष्ट था। डॉक्टर बता दिया था कि निकलवाना है, तो उनकी माँ आके यहाँ पे निकलवाए। उन्होंने ये बताया रानी जी को, उन्होंने आके रानी जी को बताया कि आप ऐसा सब। हमने बताया नहीं था उनको कि मेरे भी अंदर ऐसी तकलीफें हैं, मुझे भी ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन उन्होंने चीज़ें बताया कि उन्होंने निकाल दिया है। तो ये रानी जी मुझे बताएं कि एक बार आप भी ट्राई करो, जाके देखो।
फिर मैं आया, अभी बता रहा हूँ 20 दिन पहले की बता रहा हूँ, 20 दिन पहले यहाँ आया मैं। इन्होंने देखा मुझे, देखने के बाद 20 दिन के लिए मुझे 20 से 25 दिन के लिए मुझे दवा दिए। उस दवा को मैंने कंटिन्यू पर डे पिया। जड़ी बूटी देते, जड़ी बूटी रहती है, जड़ किसकी है मुझे नहीं मालूम। 15 से 20 दिन में खाली पेट पिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि 25 दिन मेरे पास आना। आज मैं उनके पास गया और आने के बाद उन्होंने मुझे लेटा दिया और मेरी मुंह से, मेरे आंखों के सामने मुंह से पथरी निकाल दी, खींच के मुंह से। मैं सोच सकता, आप खुद नहीं मानोगे, मैं खुद नहीं मानता था, लेकिन आज मुंह से पथरी पूरा निकाल दिए। पता नहीं, आंख में आंसू आ गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, निकालने का कारण कि उनको जो है शारदा माँ के वो भक्त हैं और शारदा माँ को वो पूजते हैं, पूजा करते हैं। तो इतनी भीड़ कि आप देख सकते हैं वीडियो में। मैं आपको ज़्यादा डिटेल दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ मना था कैमरा ले जाना, तो आपको जितना हो सका मैं दिखाया हूँ। इतनी भीड़, और गारंटी के साथ आप तुरंत निकलवाएं और तुरंत जाके अल्ट्रासाउंड करवा लें, सोनोग्राफी करा लें, बिल्कुल पथरी नहीं निकली, गारंटी लेता हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, लोगों तक पहुँचाएं इस वीडियो को, कि लोगों का कष्ट दूर हो। देखिए, पथरी नॉर्मल चीज़ हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको हो जाती है, लेकिन इसका जो कष्ट है ना, वो आप बता नहीं सकते कि कितना ज़्यादा ये पथरी का कष्ट होता है। तो अभी मुझे बता रहा हूँ, इतना फील, बताओ, इतना अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पेट, पूरा पेट खाली हो गया, कोई जलन नहीं, इतना फायदा। मुझे विश्वास नहीं होता, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन ये चाहे इसको अंधविश्वास बोलते हैं, जो भी बोलना है आपको बोले, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। एक बार आके आप ट्राई करके देख लो। इतना खर्चा करने से पहले, सीजर का इतना ऑपरेशन करवाने से पहले क्या, कौन सा ज़्यादा खर्चा, आपको किराया भाड़ा लगेगा, थोड़ा सा आने जाने का कष्ट होगा, फर्क इतना ही, लेकिन आप कम से कम ठीक तो हो जाओगे, सुरक्षित तो हो जाओगे। तो ये बोल रहा हूँ एक बार, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको अगर करवाना है तो एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपको पता चाहिए, जानकारी चाहिए कहाँ पे, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो रानी जी मेरे साथ नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं अकेला आया हूँ, उन्होंने ही भेजा। उन्होंने ये भी कहा कि आप ब्लॉग वीडियो बना के लोगों तक भी पहुँचाए। अगर आपके पास कष्ट है तो लोगों के पास भी कष्ट हो सकता है आपका, अगर आपका निकल जाए तो लोगों का भी निकल सकता है। तो आप पहले अपना बताना, फील करना, उसके बाद ही वीडियो बनाना, तो लोगों तक पहुँचेगी। तो मुझे रियल बता रहा हूँ, एक बार करके ट्राई करके देख लो। तो चलिए, तो अभी रूम पहुँच गया हूँ मैं, मुझे बड़ा अच्छा, बड़ी खुशी है। बस माँ का धन्यवाद किया हूँ, भगवान ईश्वर का धन्यवाद बोला हूँ कि आप, मुझे यकीन नहीं होता आपने ऐसा मेरे साथ किया। मैं तो उस लायक नहीं था, लेकिन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अभी मैं आज ही निकलूँगा रायपुर के लिए, अभी निकलूँगा। तो शाम को 10 बजे ट्रेन है। तो चलिए, फिर रास्ते पे कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे ट्रेन बैठूंगा शाम को, रात को 10 बजे, तो अभी रूम पे बैठा हूँ। तो चलिए, जो हमने आपसे बोलना था हमने कह दिया, आपको मानना ना मानना आपकी बातें, आपके अंदर है। तो दोस्तों चलिए, अब मैं ये खुशखबरी सबको सुनाता हूँ, और माँ को पहले तो माँ को फ़ोन लगाऊंगा कि माँ को बताऊंगा कि मैं अब ठीक हो गया हूँ। और अभी रानी जी को भी फ़ोन लगाना है, तो उनको भी बताऊंगा कि उनको तो विश्वास था, लेकिन उनको भी लगाऊँ तो बहुत खुश होगी वो, तो उनको भी अभी बताना है। तो चलिए, वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों, मैं रूम से निकल चुका हूँ, अब रेलवे स्टेशन जाऊँगा। तो चलिए, बने रहिए। अभी ऑटो देखता हूँ, ऑटो कोई मिलता है तो फिर चलता हूँ। तो अभी इसको सिरमौर चौराहा बोलते हैं, और इसको अभी सिरमौर चौराहा बोलते हैं। देखता हूँ कोई ऑटो मिलता है तो निकलता हूँ। यहाँ का लोकेशन देख लीजिए, काफ़ी भीड़ है। चलिए चलते हैं स्टेशन की ओर, देखता हूँ कौन सी ऑटो मिलता है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पहुँच गया हूँ, रात के 9 बजे हैं, तो अभी पहुँचा हूँ। चलिए, गाड़ी तो 10 बजे है, अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए, 10 बजे तक इंतज़ार करते हैं। और खाना पीना तो लेके आया हूँ, ट्रेन में बैठ के ही खाऊंगा। तो चलिए, इंतज़ार करते हैं गाड़ी का। तो प्लेटफॉर्म पहुंच गया हूं, चलिए गाड़ी पकड़ता हूं, आने वाली है। चलिए गाड़ी में मिलते हैं। तो अभी ट्रेन पे बैठ गया हूँ, थोड़ा सा लेटने के लिए मिल गया है जगह। पैर तो फोल्ड है, लेकिन फिर भी लेटा हूँ, लेकिन फिर भी इतनी जगह बहुत है, चूँकि टिकट नहीं था कंफर्म, वेटिंग टिकट पे था। तो अभी आपको दिखा देता हूँ कितनी भीड़ है। भीड़ बहुत है, अब किसी न किसी तरह से सफ़र तो करना है। तो चलिए, तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ, रोटी सब्जी लेके आया था। तो चलिए खाना खा लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ।
ये सब्जी है, मैं ऑयली और मसालेदार सब्जी नहीं खाता, हालांकि उन्होंने मना भी किया है पथरी निकालते समय। और ये रोटी है, चलिए खा लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। चलिए खाना खा लेते। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलता हूँ अब रानी जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।